वेलकम है आप सभी लोग का। और हम यूथ कंपटीशन टाइम का जो एग्ज़ाम बूस्टर है उसके जो भी प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए हैं उन सभी को एक साथ इंक्लूड करके और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो अगर किसी के पास यूथ कंपटीशन टाइम्स की पॉइंटर है तो वहाँ आपको पूरा मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो इस क्लास के माध्यम से आप लोग कंप्लीट करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बहुत ईजिली तरीके से आपको यहाँ से आसानी से जो है कि मिल जाएंगी। तो आप लोग जो है कि देखिएगा इसको, और जितने भी मुग़ल शैली के जो जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं वो सारे प्रश्नों को जो है कि यहाँ इंक्लूड करके दिया गया है। तो हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मुग़ल शैली और आपका राजस्थानी शैली, दक्खन शैली, ये मुख्य पार्ट रहा है जहाँ से प्रश्न आपके जो है कि बनते हुए देखे गए हैं। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मूबियान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। जो मूबियान जो पद शैली रही है, मूबियान वो पद शैली का जन्मदाता जो है कि बाबर को माना जाता है। और मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार कौन रहे हैं? तो जो दारा सिकोह की बारात के जो चित्रकार रहे हैं वो हाजी मदनी जी को जो है कि माना गया है। कबीर और रैदास को चित्रित किया था। कबीर और रैदास को चित्रित किया था किसने? तो उस्ताद फ़कीर उल्लाह खान के द्वारा जो है कि इनको चित्रित किया गया। वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई। मतलब किसके काल में जो है कि ज़्यादातर मुग़ल शैली का जो है छिन्न भिन्न हो गया, पूरा उसका जो है कि बिखराव हो गया। सारी जो भी शैलियाँ जो भी इसकी मुख्य विशेषता रही मुग़ल शैली में, जितने भी सम्राटों ने बनाया था वो औरंगजेब के द्वारा पूरे तरीके से इसको बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, क्योंकि ये इस तरीके से संगीत व कला का विरोधी शासक था। फिर भी इसको बीना बजाने आता था। कभी इस तरीके का प्रश्न आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ में हुआ था तो 16वीं सदी ईस्वी में जो है कि इनका जन्म हुआ था। मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुग़ल अवधि के वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। लखनऊ से जो है कि इसका संबंध मुख्यतः जो है कि देखा गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तरवेज फ़ारसी उस्ताद का नाम क्या था? तो ये बिहजात। कह रहा है कि जो मुगलिया उस्ताद थे, इनके उस्ताद या इनके गुरु का क्या नाम था? तो बिहजात नाम था। और जो हुमायूं के द्वारा जो है कि भारत ले के आया गया था मीर सैयद अली को। और बिहजात किस शैली का जो है कि जन्मदाता माना जाता है? आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, और बाकी जो भी है इस तरीके से नहीं हो सकता है। अगर चीज़ों को बीच बीच में आप लोग कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होती रहेंगी। और आप लोग इसको जो है इतनी ईजी और इतने आसानी तरीके से मत लीजिए। इन चीज़ों को रिकॉल करने का प्रयास करिए, 2 बार 3 बार रिकॉल करिए आप लोग। वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार बिचिंतर को नियुक्त किया था, यानी कोर्ट बनाने के लिए उसने एक कलाकार नियुक्त किया था, और वो शाहजहां था जिसने कलाकार का नियुक्ति किया था। मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान के मुख्य कलाकार कौन थे? तो शाहजहां के दरबार में जो है कि इनके मुख्य कलाकार थे। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार थी साइफा बानो। मुग़ल राज दरबार में जो महिला चित्रकार थी वो साइफा बानो थी। वह चित्रकार जिनको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया और ख्वाजा अब्दुल समद को माना जाता है। ख्वाजा अब्दुल समद जी को माना जाता है। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। पांडुलिपि चित्रों में मृगवत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया है। तो जो पांडुलिपि जो चित्र श्रृंखला जो कि प्रमाणित किया गया है वो सल्तनत शैली द्वारा जो है कि इस तरीके का कार्य देखने को मिलता है। मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस में लाए गए कलाकार थे। जो अभी वही बात हो रही है, मुग़ल सम्राट जो हुमायूं द्वारा भारत में जो लाए गए कलाकार थे वो कौन थे? तो मीर सैयद अली जी थे, ख्वाजा अब्दुल समद जो थे। ये किनके शिष्य रहे हैं, ये मैंने प्रश्न पूछा था, तो ये बेहजात के जो है कि शिष्य माने जाते हैं। इस तरीके का प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जो भी जो प्रीवियस ईयर के जो भी प्रैक्टिस सेट रहे हैं आप लोग उनसे मैच करा लीजिएगा, हुबहू ये चीज़ें मैच कर जाएंगी। मुग़ल कलाकारों ने हंसिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया है। स्वर्ण चूड़ी और पाउंसिंग विधि का जो है कि प्रयोग इसमें दिखाया गया है। हमजानामा को चित्रित किया गया है किससे? तो कपड़े पर जो है कि हमजानामा को चित्रित किया गया है। और किसके काल में हुआ था हमजानामा का चित्रण? तो ये अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पूरा नाम रहा उनका, और उन्हीं के काल में ये कपड़े पर जो है हमजानामा का चित्रण देखने को मिलता है। मुग़ल लघु चित्र मोर व मोरनी ये मंसूर से संबंधित है, तथा अकबरनामा मुग़ल चित्र किले का निर्माण ये मिस्किन से संबंधित है। और मुग़ल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर ये बिचिंतर से संबंधित है। और मुग़ल लघु चित्र मरणासन
इनायत खान ये गोवर्धन से संबंधित है। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बाकी आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी ये पुस्तक रही है, तो ये अकबरनामा वाली पुस्तक मानी जाती है। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुग़ल शैली का है, जो प्रारंभिक मुग़ल शैली वाला जो ग्रंथ रहा है वो दस्तान अमीर हमजा के नाम से जाना जाता है। मुग़ल स्कूल की पहली कृति क्या है, तो वो हमजानामा है। जो मुग़ल स्कूल की जो पहली जो सर्वप्रथम कृति रही है वो क्या बनाया गया था, क्या कृति की गई थी, क्या रचना की गई थी, तो वो आपका हमजानामा के तरफ जाएगा। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित व परिष्कृत कौन रहा है, तो तूतीनामा, जो तूतीनामा रहा है वो अधिक विकसित जो है कि रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्ती व पौधों को चित्रित किया है, तो मुग़ल सल्तनत में जो है कि इस तरीके का कार्य देखने को मिलता है। थोड़ी आवाज़ें हो रही हैं तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को अपने कार्यों पर फोकस करना है। मुग़ल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुए हैं, तो पर्दाज तकनीक का जो है इसमें जो है कि पदार्पण हुआ है और एक काफ़ी प्रचलित भी रहा है। पर्दाज तकनीक के नाम से जो है मुग़ल शैली जानी भी जाती है। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय में आरंभ हुआ है मुग़ल काल का। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय में जो आरंभ हुआ है वो मुग़ल काल के समय हुआ है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला कहाँ का था, तो ईरान का था, और ईरान से जब हुमायूं लौटा तो वो उनको अब्दुल समद सिराजी को और मीर सैयद अली जी को जो है कि वहाँ से लेकर के आए। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुग़ल काल में शाह कलम का विकास हुआ है। बताइए, मुग़ल काल में जो शाह कलम है उसका विकास कब हुआ है? शाहजहाँ के समय। बिल्कुल हाँ, शाहजहाँ के समय जो है कि शाह कलम का सर्वाधिक विकास हुआ है, और इस तरीके से शाहजहाँ को ही आप लोग ट्रिक करिएगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन अगर देगा तो यही सही जवाब आप लोग का होगा। महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो रजमनामा महाभारत का होता है, रमानामा रामायण का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आदमी यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन प्रश्न जो है मैक्सिमम बनेंगे आपके महाभारत से, ये आप लोग याद रखिएगा। सभी कहते हैं, तो सभी किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को कहते हैं। पोर्ट्रेट मतलब छवि चित्र। छवि मतलब अगर हम लोग पोर्ट्रेट मोड होता है ना फ़ोन में, पोर्ट्रेट फ़ोटो खींच रहे हैं तो वो खुद का ही छवि है, हूबहू जो है कि फ़ोटो निकालना, ये आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया, और ये किसने कार्य किया था? कबूतर के पंख को काट करके जो है चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था, वो हुमायूं जी थे, जो इस तरीके का कार्य इनके द्वारा किया गया। मुग़ल चित्रों में रंगों को रखा गया है। जो मुग़ल चित्र हैं रंगों को रखा गया है, 3 वर्गों में जो है कि रंगों को रखा गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा है सभी शैलियों पर। अकबर और जहांगीर काल में जो प्रभाव जो देखने को मिलता है वो सभी शैलियों पर जो है कि सर्वाधिक देखने को मिलता है। बाहर कुछ काम हो रहा है तो थोड़ा शोर होगा, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों, अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये सभी चीज़ें आपको बदल रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, इधर से उधर जो है कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बस लगे रहिए और अच्छे तरीके से, सच्चे दिल से और खूब क्रम को बढ़ा करके जो है कि आप लोग पढ़िए। आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं। वह शासक जिसके काल में चौड़े हंसिए बनने लगे थे वो शाहजहाँ का समय था। शाहजहाँ के समय चौड़े हंसिए बनने लगे थे। आज का जो समय रहा है वो इस तरीके का समय रहा है कि कोई किसी का नहीं है, ना गार्जियन, ना माँ बाप, कोई भी किसी का नहीं होता है। अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आप सक्सेस नहीं हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। तो इसलिए आप लोग जो है कि इसमें कथक प्रयास करिए और अपने मंजिल, अपने मुकाम को पाने का प्रयास करिए। आगे जो है देखते हैं मुग़ल चित्रकार जो चित्रकार व शिल्पकार दोनों थे, तो वो अब्दुल समद जी हैं, जो चित्रकार और क्या सुलिपिकार दोनों रहे हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो अयार दानिश जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। आगे जो है देखने का प्रयास करते हैं। स्याही कलम के चित्र शाहजहाँ काल में बनाए गए हैं, यह प्राविधिक रही है काले रंग से चित्रों को बनाना। कारखाना शब्द चित्र शैली से संबंधित रहा है। मिनिएचर शैली से जो है कारखाना का संबंध दिखाया गया है। मिनिएचर क्या होता है आप लोग कमेंट करिएगा।
बहुत बार जो है कि पढ़ाया गया है। आगे जो है देखते हैं, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है रंग महल जो है सर्वाधिक जो है चित्रित दिखाया गया है। शाहजहां की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार, ये भी अच्छा है, होनहार। होनहार जो था वो शाहजहां की कला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। इस तरीके से राजस्थानी व ईरानी शैलियों के सम्मिलित से उत्पन्न होती है जो वो शैली रही है, वो मुगल या शैली के नाम से जो है कि मुगल शैली के नाम से जो है कि वो जानी जाती है। अगला जो है देखते हैं, मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो मुगल काल का स्वर्ण युग जो है शाहजहां का जो समय रहा है वो मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है ईरान के राजाओं को। जो सचित्र जो मुगल पोथियां रही हैं उसमें ईरान के राजाओं के बारे में जो भी ब्यौरा जो है कि देखने को मिलता है। फतेहपुर आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से पढ़े, यह कथन रॉल्फ फिच का रहा है। तथा मुगल कालीन चित्रकार जिसको पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है बेइजाद को कहते हैं। तुझके बाबरी के लेखक कौन रहे हैं? तो बाबर को जो है कि तुझके बाबरी का लेखक माना गया है, बताया गया है। मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है वो है मुगल। मिनिएचर जो पेंटिंग रही जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है वो क्या रहा है? तो वो आपका मुगल रहा है। रज्मनामा के सचित्र संबंध रहे हैं तो महाभारत यहाँ दिखाया गया है। रज्मनामा कभी भी आएगा तो महाभारत, और रामानामा कभी भी आएगा तो रामायण हो जाएगा। ठीक है, रज्मनामा ग्रंथ है क्या है? तो महाभारत कथा का एक ग्रंथ रहा है। भारतीय पार्शियन शैलियों के मिश्रण में बने हुए हैं। मुगल चित्रकला तथा ईरानी शैलियों की एक विशेषता रही है मीर सैयद अली। ईरानी शैलियों की यह एक विशेषता क्या रही है? मीर सैयद अली। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था। मुगल स्कूल का जो फारसी चित्रकार था वो कौन था? अकबरनामा। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा में पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों में चित्रित करने में सम्मिलित था मीर सैयद अली। इस तरीके से जो है कि बताया गया कि अकबर द्वारा प्रमाणित जो हमजानामा जो पांडुलिपि रही है उसमें जो है कि उसमें जो है चित्रण करने में जो सम्मिलित रहा है वो मीर सैयद अली भी शामिल रहा है। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा से जाना जाता है, अधिकांश भाग का चित्रण किया गया है अकबर के संरक्षण में। ये भी अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जितने भी अकबर, बाबर, जहांगीर से जो भी प्रश्न हैं दोस्तों वो आपको जो है कि यहाँ से पूछे जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगर चीज़ें आपके अनुकूल हैं, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो आप पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। आप चीज़ों से भागिए मत, आप चीज़ों से बच रहे हैं तो इस तरीके से बचते बचते आखिरी में जो है कि कुछ नहीं मिल पाएगा। आगे जो है देखते हैं, मुगल शहंशाह जिसने पहली बार स्याही चित्रकारशाला की स्थापना की, अकबर ने जो है ये कार्य इस तरीके से किया हुआ है। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्रित किया गया है मिस्किन द्वारा। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो है चित्रित किया गया है किसके द्वारा? तो वो चित्रित किया गया है आपका, हाँ बिल्कुल, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो चित्रित किया गया है मिस्किन के द्वारा जो है चित्रित किया गया है। अरे आप लोग भी कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह सम्राट जिसने दरबारनामा को घरेलू कहा था, अकबर ने। वो सम्राट जिसने दरबारनामा को घरेलू कहा था और किसने कहा था जी? तो अकबर ने कहा था। चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रशैली अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित रहा है, बसावन, केशुदास और दसवंत। बिल्कुल, बसावन, केशुदास और दसवंत, इस तरीके का जो है कि इनका पदार्पण रहा है। अगला जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीन पांडुलिपि चित्रण हुआ है हमजानामा में। किंग वल्चर एंड ग्रिफिन चित्रित किया गया मंसूर के द्वारा जो है कि हमजानामा के चित्र बने थे। तो हमजानामा के जो चित्र बने हुए थे अकबर के समय में जो है कि बने हुए, अकबर के समय महत्व मिला था। अकबर के समय में महत्व जो है कि मिला हुआ है। सभी चित्रों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, इस तरीके से तैयार करिए। इतना बार रिवीजन करिए कि चीज़ें बिल्कुल आपके कायदे में हो जाएं, ये चीज़ें सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं, सारी चीज़ें याद हो जाएं, तभी आप लड़ पाएंगे और लड़ करके जो है कि जीत पाएंगे। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी। अकबर कालीन जो चित्रों की विशेषता रही है वो उसकी बात करते हैं। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं आगामी परीक्षाओं में, या पीछे भी जो है कि ये प्रश्न आए हुए हैं
अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी, तो दरबारी चित्र विशेषता रही है। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार बसामन माना जाता है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जिसे चित्रित किया है बसावन ने चित्रित किया है। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार था अबुल फजल। आगे जो देखते हैं, मुगल चित्रकला विकसित हुई है अकबर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला कब विकसित हुई? तो अकबर के शासन काल में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चित्र चित्रित किया है। ये रुक रहा है क्यों? अब नहीं रुकेगा।